नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत पूजा चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमने सुप्रभातम की अपनी श्रृंखला शुरू की हुई है। तो आज मैं आपको कोई नया पाठ ना पढ़ा करके कुछ बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैम हमारे परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आप कुछ इस तरह से पेपर करना बताएं कि हमें वह सरल लगे। तो चलिए, आज हम जो हमारी सुप्रभातम बुक है, इसी बुक में पीछे हमें अभ्यास प्रश्न पत्रम दिए गए हैं। तो आज हम अभ्यास प्रश्न पत्रम एक जो है वो सरल करके देखते, उसको हल करके देखते हैं सरलता से। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों कि कोई भी चीज़ आपको कहा जाए इसको याद करो, इसको रटो, तो वो रटने से नहीं आती, समझने से ही होती है। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर मेरे को आपको कुछ बताना होगा, मैं आपको बताते हुए चलूँगी हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और किस चीज़ के ऊपर नहीं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात् यानी कोष्टक से, आत यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। उचितम यानी कि उचित, जो बिल्कुल ठीक हो। पदम, पद यानी कि कोई एक शब्द चुनकर, रिक्त स्थानों, ये रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्रिया दी गई है, जैसे पश्यन्ति। तो आपको पता है पश्यन्ति जो है पश्य से बना है, पश्यति, पश्यतः और पश्यन्ति। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको क्रिया दी हुई है, तो इस प्रश्न में आपको इसका कर्ता लिखना है। कर्ता लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चों कि आप एक शब्द, ये जैसे कि आपका है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके ये वाले शब्द ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ लें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि पश्यति एक वचन में होता है, पश्यता दो वचन में और पश्यन्ति बहुवचन में। तो जिससे हमें ये पता रहेगा कि हाँ, ये शब्द जो है हमारा जो वाक्य है वो इस वचन का वाक्य बन रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पश्यन्ति। पश्यन्ति यानी कि बहुवचन में है। और एक बात हमेशा याद रखें कि जैसा जिसका कर्ता होगा वैसी उसकी क्रिया होगी। जैसी जोन से वचन में क्रिया होगी, कर्ता भी उसी ही वचन में होगा। जैसे यहाँ पर पश्यन्ति बहुवचन में हमारी क्रिया है, तो हमारा कर्ता भी बहुवचन में होगा। तो देखिए, बालौ यानी कि दो लड़के, बालहा यानी कि एक लड़का, बालाहा अनेक लड़के, तो यहाँ पर आ जाएगा बालाहा। आंसर आपके पास लिखे हुए होते हैं, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है और आंसर भर देना है। देखिए, लिखती समझ चुके होंगे, लिखती हमारा एक वचन में है, तो इसका कर्ता भी एक ही वचन में होगा। अब आप यहाँ पर कहेंगे तत् भी है मैम, ये भी एक वचन में है और रमा भी एक वचन में, तो इसमें क्या हुआ बच्चे? तत् का अर्थ होता है वह। यहाँ पर इस तत् शब्द से हमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन वह है, और तत् वैसे भी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा रमा। आगे देखेंगे, विकसतः। विकसतः यानी कि हमारा द्विवचन, तो यहाँ पर द्विवचन में ही हम करेंगे, तो पुष्पे। इनके लिए आपको बिल्कुल अति आवश्यक है कि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में एक एक रूप याद कर लें। तो देखिए, विकसतः पुष्पे, पुष्पे विकसतः दो फूल खिलते हैं। पचन्ति महिलाः, क्योंकि महिला, बच्चे वचन का लिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लिंग में कौन क्या कर रहा है। अगर बस हमें क्रिया देखनी है और उसी वचन का कर्ता ढूंढना है,
वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पचन्ति, महिलाः, उदयति, उदयति एक वचन में है तो लता नहीं होगा, वृक्षः भी नहीं होगा, सूर्यः, क्योंकि सूर्य उदय होता है। तो ये देखिए हमारा जो पहला प्रश्न था यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्न शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि बच्चों, मैं आपको इसी पुस्तक के पहले पाठ में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप बहुत ध्यान से देखिए। ये शब्द लिखा है नदी, हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, जिनके आगे टुकड़े ना हो सके। तो पहला वर्ण है जो हमारे पास वो है न। देखिए ये ना पूरा है, और मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त बताया था कि व्यंजन जो हैं वो आधे होते हैं। जब वो उनमें स्वर ए जुड़ता है तो वो पूरे बन जाते हैं ऐसे। कोई भी हमारा स्वर होगा तो वो इसी प्रकार से जुड़ेगा और व्यंजन को पूरा बना देगा। यहाँ पर हमारा ना पूरा बन गया है। अब लेकिन देखिए, ना के हमें टुकड़े करने हैं जो आगे ना हो सके, तो यहाँ पर हम इसके नीचे हलंत लगाएंगे और इसको आधा कर देंगे, और इसका ये हमने टुकड़ा कर दिया। ठीक है न। फिर है दा। अब यहाँ पर देखिए दा, और दा में कौन सा स्वर जुड़ रहा है? ई की मात्रा। नदी, ये हमें ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है तो हमने बड़ा ई लिख देना है। बहुत ही सरल है ये। अगर ये बड़ी ई की मात्रा है तो हमें यहाँ बड़ा ई लिख देना है। बहुत इजी है। आगे देखेंगे कमलम। देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पर आपने ए लगाना है। जैसे क, और ये देखिए आ, ये आपका का हो गया। अब मैं, ये देखिए मैं हलंत अ, ये फिर ला, फिर देखिए माँ और हलंत। अब कई बच्चे कहेंगे मैम आगे आ, नहीं बच्चों, यहाँ पर इस माँ के नीचे हलंत पहले ही लगा हुआ है तो ये पहले ही आधा है। ठीक है, तो हम इसके आगे ए नहीं लगाएंगे, वरना ये माना जाएगा कि ये पूरा मैं हमारे पास था, लेकिन हमारे पास तो आ है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। फिर है बालिका, बै हलंत, और देखिए आ की मात्रा है तो हम आ ही वन लगाएंगे, आ स्वर ही लिखेंगे। फिर हमारे पास है ला, ये देखिए ला, और फिर हम इसमें छोटी की मात्रा है तो कौन सा स्वर हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों? छोटा ई। फिर ये देखिए क, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ है, इसी मात्रा वाला स्वर हम यहाँ लिखेंगे बालिका। इसी प्रकार से क, ए। अब यहाँ पर देखिए न, न तो आधा है पहले ही, तो बस हम यहाँ पे न और हलंत, और फिर आगे बढ़ेंगे य की तरफ, य, और या में आ, कन्या, ग, आ, ज, और ये विसर्ग, गजहा। इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर में मोस्टली स्कूल में इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। ये हमारा एक कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन पेपर को सेट करने का। हर अध्यापिका कोशिश करती है कि उसके बच्चे को कक्षा 5 में या प्रारंभ की कक्षाओं में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 3। निम्न शब्दानाम वचना अनुसारेण विभाजनम कुरुत। निम्न शब्दों को वचन के आधार पर अलग अलग कीजिए। वचन के आधार पर यानी कि जो एक वचन है वो यहाँ लिखिए, जो दो वचन वाले शब्द है वो यहाँ, जो बहुवचन वाले हैं वो यहाँ। बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुआ करें अपने पेपर को देख करके।
उत्तर आपके पास लिखे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर उत्तर आपके पास लिखे हुए हैं, बस आपको अच्छे प्रकार से उन्हें यहाँ पर छाट छाट कर लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है विडालहा, तो यहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग है, तो ये बहुवचन है, आपको ये नियम याद रखने होते हैं। तो ये हमारा जाएगा बहुवचन में। तो हम इसको सरल करने के लिए ना, कन्फ्यूज़न ना हो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर हम 1 2 3 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर 3 में। मुखम, एक मुख, ये नंबर 1 में। शिक्षकौ, 2 शिक्षक, ये 2 में। अजा, एक बकरी, ये 1 में। अनानी, बहुत सारे अन्न, ये बहुवचन में। कंदुकानी, ये बहुवचन, ये बहुवचन में। मुशिकाहा, तो ये आपका बहुवचन में। नेत्रे, ये आपका द्विवचन में। कोकिला आपका एकवचन में। अब आप यहाँ पर से सरलता पूर्वक से अपना उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। जैसे देखिए हम पहले एक वचन के लिख देते हैं यहाँ पर, मुखम, अजा और कोकिला। अब द्विवचन की बारी आ गई है। शिक्षकौ, उसके बाद नेत्रे, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो एक बच गया, तो पहले हम इसका करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिडालहा, बिडालहा के बाद है अन्नानी, 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 इसके पश्चात है कंदुकानी। हाँ जी, और अब आप देखिए कि अगर हमारे पास कोई नहीं बचा है, शब्द ही नहीं बचा, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे ऐसे क्रॉस करके, क्योंकि हमारे पास तो द्विवचन का कोई शब्द बचा ही नहीं है। चलिए अब इसके बाद, वैसे तो इसमें बच्चे 8 प्रश्न हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 4 ही प्रश्न आपको सरल करके बताऊंगी, हल करके बताऊंगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। उचितम क्रियापदम चिनुत, उचित क्रियापद चुनिए। सब नमस्कार करते हैं, तो क्रियापद चुनना है, जो क्रिया उसमें हो रही हो। सब नमस्कार करते हैं, इसका देखिए किससे पता चल रहा है, कौन से शब्द से हमें पता चल रहा है। सब यानी कि बहुवचन, तो नमती, नमतः, नमंती, इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। हर धातु के लिए बार बार बोलना है। पठती, पठता, पठंती, नमती, नमता, नमंती, धावती, धावता, धावंती, इस प्रकार से, ताकि आपको ये पता चल जाए और दिमाग में सेट हो जाए कि अंति ही जो है बहुवचन वाला होता है। 2 खाती हैं, खादता है। 2 दौड़ते हैं, धावता है। इसके बाद देखिए हमारे पास प्रश्न है घ। मैं खेलता हूँ, खेलामी, क्योंकि मैं हूँ इसमें, तो अहम के साथ हमेशा आमी आता है, ठीक है। गिरता है, एक, पतती, ये देखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस प्रश्न पत्र के 4 प्रश्न हल किए हैं, और मैं आशा करती हूँ ये आपको आपकी परीक्षाओं में ज़रूर लाभ देगा। प्रश्न को किस प्रकार से पढ़ते हैं, समझते हैं और हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपके लिए लाभदायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप कुछ और स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।